हाँ 39 40 नो नो विच सेंटेंस वी डिड सिंस वी हैव ओनली वन लाइफ हाँ वी हैव डन दिस वी लेट अस एंजॉय और सेंस हाँ 40 सेंटेंस 40 Although I am living in Delhi for the last 7 years, I have not seen Purana Killa. हाँ I have been living. ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग यस ऑल्दो आई एम लिविंग नहीं होगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा यहाँ पर ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 7 years आई हैव नॉट सीन पुराना किला नेक्स्ट 41 That he was eager to hear his own praise becomes evident when he tells Cordelia, nothing will come from nothing. क्या होगा इसके प्रोवर्ब में प्रॉब्लम है जो फोर्थ वाला है ना प्रोवर्ब नथिंग विल कम ऑफ नथिंग होता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग ये प्रोवर्ब है सेंटेंस का मतलब हुआ एक कैरेक्टर दो लोग हैं यहाँ पर दैट लेरा वॉज एगर टू हेयर हिज ओन प्रेज वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक थी बिकॉज एविडेंट सॉरी बिकम्स एविडेंट ये इस बात से एविडेंट होता है कि व्हेन ही टेल्स कोडिला जब वो कोडिला से कहती है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग जब वो कहती है भाई कुछ से कुछ नहीं आएगा मीन्स आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा ये तो ऐसा ये है कि भाई वो अपनी प्रेस सुनने के लिए यही एक्चुअली एक उसके किसी एक्सट्रैक्ट की लाइन है पूरी ठीक है ये है हाँ 42 I must start by dawn to reach the station in time. इन टाइम आई मस्ट स्टार्ट बाई डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम क्या होगा है अरे इन टाइम होता है यार ऑन टाइम क्या हाँ द ट्रेन वॉज इन टाइम आई मस्ट स्टार्ट बिफोर डॉन डॉन माने सुबह मतलब जब सनराइज होता है जस्ट सनराइज से पहले वो डॉन का टाइम होता है डॉन इन डस्क होता है जब सनसेट होता है उससे पहले का टाइम या इसको फ्रॉम टू लाइट भी कहते हैं आई मस्ट स्टार्ट बिफोर डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम देखो बाई डॉन का मतलब होता है बाई आता है एंड के लिए बाई आता है समाप्ति के लिए विल रीच देयर बाई 2 o'clock हम वहाँ 2 बजे तक पहुँच जाएंगे 2 बजे से पहले पहुँच जाएंगे 2 बजे की समाप्ति से पहले पहुँच जाएंगे ठीक है आई रीच माई होम बाई डॉन मैं घर सुबह पहुँचा ये वो पहुँचने के लिए प्रयोग होता है बाई और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू स्टार्ट बिफोर समथिंग उससे पहले शुरू करते हैं आप तो बिफोर डॉन हाँ अगला आई Got the information just now that the Kalka Express is due to 4 p.m. हाँ Due by ड्यू एट 4 PM ड्यू एट 4 PM ड्यू टू तो फिर वही हो गया के कारण है ना ड्यू माने उसमें आने वाली है उसमें ड्यू है वो हाँ ड्यूएट का मतलब ये हुआ ना कि उसमें ड्यू है वो गाड़ी ड्यू है आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको फिक्स है मतलब वो टाइम है उसका इट इज़ ड्यू एट सम टाइम ये कालका एक्सप्रेस इज एट 4 PM कैसे होगा यार कालका एक्सप्रेस इज ड्यू एट 4 PM कालका एक्सप्रेस का टाइम 4 बजे है 4 बजे ड्यू है वो गाड़ी आएगी समझ रहे हैं वो 4 बजे ड्यू है वो गाड़ी कहते ना कि इतने बजे ड्यू है ड्यू है मीन्स वो अब हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा निर्धारित है हाँ निर्धारित है कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं हाँ फिर उसके बाद 44 Sati was practiced among the Hindus, but women's activists of today cannot tolerate such nonsense anymore. ना सती वॉज प्रैक्टिस्ड अमंग द हिंदूज बट वुमेन्स एक्टिविस्ट ऑफ टुडे कैन नॉट टॉलरेट सच नॉनसेंस एनी मोर क्या होगा हैं ये देखो ये पैसिव स्ट्रक्चर है सती वॉज प्रैक्टिस्ड बाई द हिंदूज
अमंग ने ये कर सकते हो, सती वॉज प्रिवेल्ड अमंग हिंदूज। आप जो दो तरह से सही करते हो सेंटेंस को, इसके फर्स्ट पार्ट में भी गलती हो सकती है, इसके सेकंड पार्ट में भी गलती हो सकती है। फर्स्ट पार्ट को करेक्शन कैसे करोगे, सती वॉज प्रिवेल्ड अमंग द हिंदूज। हालांकि ये बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, प्रिवेल्ड अमंग द हिंदूज माने एवरी हिंदू वॉज प्रैक्टिसिंग इट, ऐसा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। तो इसलिए लॉजिक ये कहता है कि सती वॉज प्रैक्टिस्ड बाई द हिंदूज, हिंदू के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, मीन्स सब लोग नहीं करते थे, कुछ लोग करते थे, लेकिन आजकल की महिलाएं ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकते, इस दिस नॉनसेंस। समझ रहे आप, ये अमंग की हो जाए, नहीं तो अमंग ही आता है जनरली, लेकिन कैसे आएगा जब प्रिवेल्ड होगा, पहले प्रैक्टिस्ड बाई पैसिव वॉइस है, तो सती वॉज प्रैक्टिस्ड बाई हिंदूज, बाई द हिंदूज। थर्ड पार्ट में बट वुमेन्स आ गए ना, वुमेन एक्टिविस्ट नहीं, वुमेन्स एक्टिविस्ट भी तो है आगे, महिलाओं के अधिकार के लड़ने वाले वुमेन्स एक्टिविस्ट, महिलाएं थोड़ी हैं वो, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो इस नॉनसेंस को प्रस्तुत नहीं करते कह रहे, टॉलरेट नहीं करते कह रहे। हाँ 45 The fever has taken a turn for the better from yesterday. हाँ, तो फीवर हैज़ टेकन, देखो परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस के लिए सिंस या फॉर प्रयोग होता है, तो सिंस यस्टरडे आएगा कि यस्टरडे इज फिक्स डे ना, इफ इट इज मंडे यस्टरडे और संडे, तो सिंस यस्टरडे। हाँ 46 I agree that nobody besides you could have borne so much burden. हाँ क्या होगा, I agree that nobody besides you could have borne so much burden. बियर का born है हो, could have borne, have का थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है बताओ। I agree that, मैं सहमत हूँ कि nobody besides you, तुम्हारे अलावा कोई आदमी नहीं। जब तुम्हारे अलावा कोई आदमी नहीं तो हम क्या करते हैं, आप कर रहे हो लेकिन कोई नहीं कर सकता, nobody but you, besides you नहीं, nobody but you, ये यूज होता है। इट इज़ नॉट डन बाई एनी वन बट यू, ये किसी के द्वारा नहीं किया जाता लेकिन तुम कर रहे हो, उसके लिए बट यू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बट कहता है एक्सक्लूड कर देता है, बट क्या करता है एक्सक्लूड कर देता है उस बंदे को, कोई नहीं कर सकता, तुम कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सक्लूजन के लिए बट का यूज़ करेंगे। और हम कहते हैं कंट्राडिक्शन के लिए बट का यूज़ करते कह देते हैं कई बार। हाँ 46, तो 46 का कहाँ पर होगा, सेकंड पार्ट में गलती है। हाँ 47 देयर वर 5 more boys present in the class। अब दो ये इंक्लूड कर रहा ना, हाँ हाँ बिसाइड या बिसाइड्स होगा, करेक्ट, वही एस की प्रॉब्लम है। बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ हो गया, बिसाइड्स माने के अलावा हुआ, तो अब ये इंक्लूड कर रहा है, देखो मदन राम और वहाँ 5 बच्चे और थे, सबको इंक्लूड कर रहा है ना, तो ये दोनों एग्जाम्पल है, एक एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है ऊपर वाला बट वाला, और जो नीचे बिसाइड वाला है वो इंक्लूजन का एग्जाम्पल, समझ में आई। हाँ 48 हाँ सब्सिस्टेड विद मीन्स मतलब उन्होंने सर्वाइव किया, जिंदा रहे, तो जब जिंदा रहे के लिए हम सब्सिस्ट का प्रयोग करते हैं, समबडी सब्सिस्ट ऑन, सब्सिस्ट ऑन, तो विद नहीं, सब्सिस्ट ऑन ग्रास, वो घास पर जिंदा रहे, घास के साथ जिंदा थोड़ी रहे, घास पर जिंदा रहे, घास पर गए जिंदा रहे, घास खाई उन्होंने, आप जानते हो घास की रोटी खाई, कहा जाता है ये। हाँ 49 Divide the mango in 4 parts and distribute them among your queens, one each. हाँ किसने किया था ऐसा काम ये, राजा दशरथ ने आम को 4 हिस्सों में बांट के अपनी चारों महिलाओं औरतों को खिलाया था शायद, अच्छा वो तो 3 थी, ओके सॉरी, हाँ वो तो 3 ही बीबियाँ थी उनकी तो, हाँ बस समवेयर दिस स्टोरी इज देयर, मिथिकल स्टोरी। एनीवे डिवाइड द मैंगो इन 4 पार्ट्स, क्या करेक्शन होगी बताइए, एंड डिस्प्यूट देम अमंग योर क्वींस वन ईच, व्हाट शुड बी देयर,
You must know that there is very basic mistake is there. Very basic mistake. You must know about that. Divide the mango into 4 parts. We divide something into. 2 parts. Into. Divide this mango into 4 parts. INTO, into. जब आप डिवाइड करते हो ना, इंटू आता है उसके बाद. 50 बोलिए. The old lady can hardly walk and is now confined within her house. हाँ, तो यदि कोई व्यक्ति किसी 4 दीवारी के अंदर है या लिमिटेड हो गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिट हो गया, तो कन्फाइंड टू होता है. कन्फाइंड विद नहीं होता उसके लिए. कन्फाइंड टू हर हाउस. द ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक एंड इज नाउ कन्फाइंड टू हर हाउस. तो कन्फाइंड जो विदिन है ये विदिन के बजाय टू आएगा, हर हाउस. ठीक है. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस.